सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वॉर पिग्स के बारे में। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की, जब अमेरिकी सेना के एक ट्रूप को नकार दिया गया था और सबका यही मानना था कि ये ट्रूप कुछ भी नहीं कर सकती। तब उस ट्रूप को ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठाया कैप्टन जैक ने और जल्दी ही इस ट्रूप ने कुछ ऐसा किया जिसे देखने के बाद पूरा का पूरा देश आश्चर्यचकित रह गया। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने बैटलफील्ड का दृश्य आता है और यहीं पे हम देखते हैं कैप्टन जैक को, जिसके पास एक खत आता है। उसके बाद वो उसको 2 बार चेक करता है और फिर लेकर के जाता है यहाँ के लेफ्टिनेंट के पास। और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी दुश्मन यहाँ पे हमला कर देते हैं और देखते ही देखते ये लड़ाई ऐसे ही बढ़ने लगती है। और जल्दी ही कैप्टन जैक को एहसास हो जाता है कि उसके सारे लोग यहाँ पे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए वो लेफ्टिनेंट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक ये दोनों कोई निर्णय ले पाते उससे पहले इनके लगभग लोग मारे जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और इनके सामने जो भी दुश्मन आता है ये लोग उसे मार गिराते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे दुश्मन हैं और अब वो इन पे गोलियां चलाने लगते हैं और यहीं पे लेफ्टिनेंट को गोली लग जाती है। और इस चीज को देखने के बाद जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है और गुस्से में उसे पता भी नहीं लगता कि वो सारे दुश्मनों को कब खत्म कर देता है। तभी जल्दी इसके बटालियन वाले लोग आ जाते हैं और जैक पहुंचता है अपने सीनियर के पास, जिसका नाम है मेजर रेडी। और अब रेडी यहाँ पे तारीफ करता है जैक की। तब जैक उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं फिर से अपनी ड्यूटी पर वापस जाना चाहता हूँ और मैं फ्रंटमैन के काम को जारी रखना चाहता हूँ। लेकिन रेडी उसे कहता है कि अब तुम्हें एक नया काम दिया जा रहा है और अब तुम बनने वाले हो कॉम्बैट पार्टनर, इसीलिए तुम जल्दी ही एक ट्रूप को ट्रेन करोगे जिस ट्रूप का नाम है वॉर पिग्स। और जैक भी इस काम के लिए मान जाता है। तभी हम वॉर पिग्स वाले ट्रूप्स को देखते हैं और ये सारे लोग बहुत ही बदतमीज है, इसीलिए इन्हें कोई भी ट्रेन नहीं करना चाहता और ये हमेशा ही हंसी मजाक में लगे रहते हैं और इनकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं है। इन्हें लगता है कि सेना में भर्ती होना एक मजाक है, इसीलिए दिन भर खाना पीना खाते हैं और उसके बाद ऐसे ही मजाक करते रहते हैं और दिन भर खेल कूद मचाते रहते हैं। तभी इनका एक साथी आकर के बताता है कि यहाँ पे नए कमांडर आए हुए हैं। और जब ये लोग बाहर जाते हैं तभी यहाँ पे हम जैक को देखते हैं और जैक के साथ यहाँ पे एक और आदमी होता है और ये आदमी है कैप्टन हैंस। और हैंस वॉर पिग्स के बारे में बहुत सारी चीजें जानता है क्योंकि वो इनके साथ पहले भी समय बिता चुका है। लेकिन जैसे ही जैक यहाँ पे आता है, जो इनका टीम लीडर होता है वो उससे बदतमीजी करने लगता है और इस चीज को देख करके जैक को गुस्सा आ जाता है और ये ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तब जैक कहता है कि मुझे तुम लोगों से कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक बेहतर सोल्जर बनाने आया हूँ और वो मैं बना करके रहूंगा। फिर सारे लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन सुबह के जैसे ही 5 बजते हैं जैक यहाँ पे पहुंच जाता है और वो सबको जगाने लगता है और सबको जगा करके बुलाता है बाहर फील्ड में। लेकिन जो इनका टीम लीडर होता है वो सबसे लेट आता है। तब जैक उसे डांटने लगता है। तब वो भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम इतने ही जिम्मेवार हो तब तुम्हारे ट्रूप के सारे लोग मारे कैसे गए, वो तुम्हारी गलती थी। लेकिन जैक यहाँ पे फिर से अपने गुस्से को एक बार रोक लेता है और इनकी ट्रेनिंग को जारी करता है और सबसे पहले इन्हें दौड़ने के लिए बोलता है और आज इन्हें दौड़ना है 3 किलोमीटर, वो भी बिना रुके। इसीलिए जैक इनकी 2 लाइनें बनाता है और ये लाइनों में दौड़ने लगते हैं। लेकिन इन्हें इतनी मेहनत की कभी भी आदत नहीं थी, इसीलिए जैसे ही ये लोग थोड़ी दूरी पे जाते हैं इसमें से ज्यादातर लोग उल्टियां करने लगते हैं। लेकिन फिर भी हैंस इन्हें भागते रहने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही ये लोग फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले होते हैं तभी हैंस इन्हें रोकता है और इन्हें बालू से भरे हुए बहुत सारे बोरे दिखाता है और कहता है कि अब इन सब बोरियों को तुम्हें उठाना है और इसे उठा करके भागना है। और इस चीज को देखने के बाद अब इन सबकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी ये लोग इन बोरियों को उठाते हैं और भागने लगते हैं और इनकी ट्रेनिंग ऐसे ही चलने लगती है। तभी अगली सुबह जैक इनकी फिर से क्लास लेता है और इन्हें समझाता है कि वॉर के दौरान कैसे बात करते हैं। लेकिन इनके टीम लीडर को अभी भी अकल नहीं आई है, इसीलिए वैसे ही बदतमीजी करते रहता है। लेकिन ये लोग अभी से नजरअंदाज करते हैं और अगले दिन फिर से इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और फिर से इन्हें बालू भर करके बोरी दी जाती है और ये लोग बोरियों को लेकर के भाग रहे होते हैं और फिर से सुबह में उनकी क्लास होती है। लेकिन इस बार जैक उन्हें बताता है कि वॉर के दौरान तुम लोग जितनी भी चीजों को देखोगे उन्हें तुम्हें अपने दिमाग में नोट करके रखना है ताकि तुम लोग बाद में उस पर स्ट्रेटेजी बना सको। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन सारी चीजों के स्केच बनाओ जितनी भी चीजों को तुम लोग यहाँ पे देखते हो। और इतना कहने के बाद वो उनके सामने बहुत सारे फल रखता है और ये लोग उसके स्केच बनाने लगते हैं। लेकिन जैक समझ जाता है कि इन्हें कोई भी रुचि नहीं है इस स्केच को बनाने में, इसीलिए जैक यहाँ पे एक लड़की को बुलाता है और उसके कपड़े उतरवा देता है। फिर इन्हें स्केच बनाने के लिए कहता है और ये सारे लड़के खुश हो जाते हैं और स्केच बनाने लगते हैं। लेकिन अगली सुबह ये लोग फिर से होते हैं पहाड़ियों पर और यहाँ पे इन्हें बताया जाता है कि अगर जमीन पर डायनामाइट लगा हो तब उससे कैसे बचना है। और उसके बाद फिर से इन्हें बोरियां दी जाती है, लेकिन इस बार इन्हें कहा जाता है कि बोरियों को सर से ऊंचा रखना है और तब दौड़ना है। और ये लोग ऐसे ही बोरियों को लेकर के दौड़ रहे होते हैं। फिर इन्हें वापस कैंप पे लाया जाता है और अब इनके सामने होता है दूसरे विश्व युद्ध का सबसे खतरनाक बंदूक यानी कि K98। और अब इन्हें बताया जाता है कि इस बंदूक को कैसे असेंबल करना है। लेकिन जब ये लोग असेंबल करना सीख जाते हैं तब इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और बताया जाता है कि अब इन सबको असेंबल करो। और ये लोग ऐसे ही असेंबल करने लगते हैं और अब इन्हें भी मजा आने लगा है इस काम को करने में। तभी रात होती है और रात में हैंस देखता है जैक
और हैंस को पता लगता है कि जैक को बहुत सारे मेडल्स मिले हुए हैं। इसीलिए वो जैक से पूछता है कि इतना काबिल होने के बाद भी लोग अभी तुम्हारा मजाक क्यों बनाते हैं। तब वो कहता है कि आपका अच्छा काम आपका पीछा छोड़ देता है, लेकिन आपकी ये गलती जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। और मेरे पिछले मिशन पे मेरे सारे साथी मारे गए, लेकिन उसके बाद मैंने सारे दुश्मनों को मार दिया, फिर भी मेरे साथियों का मौत मेरे सर पे है। तभी हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं और अब जैक उनके पास जाता है और उन्हें कॉफी ऑफर करता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि अब सारे जैक को पसंद करने लगे हैं। लेकिन अगली सुबह फिर से इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है और यहाँ पे इन्हें सिखाया जाता है रोप क्लाइंबिंग। और सारे लोग बड़े मजे के साथ इसे कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि ये काम बहुत ही आसान है। तब हैंस इस काम को और भी मुश्किल करता है और जहाँ से ये लोग रोप क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं उसके नीचे पानी में वो डायनामाइट फेंकने लगता है और कहता है कि इस ब्लास्ट के बीच तुम्हें रोप क्लाइंबिंग करनी है, वो भी अच्छी गति के साथ। और फिर शुरू होती है इनकी दूसरी ट्रेनिंग, जिसमें इन्हें चाकू चलाना सिखाया जाएगा और चाकू से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं उसकी भी टेक्निक बताई जाएगी। इसीलिए ये लोग सबसे पहले आगे आने के लिए कहते हैं इनके ग्रुप लीडर को, क्योंकि वही जैक का मजाक बनाया करता था। और अब हैंस सबसे पहले उससे लड़ता है और हैंस उसे नीचे गिरा देता है और उसे पीटता भी है और दिखा देता है कि वो कितना कमजोर है और अगर उसे चाकू से बचना है तब उसे कितना फुर्तीला बनना पड़ेगा। फिर वो दूसरा अटेम्प्ट करता है जैक के साथ, लेकिन वो जैक के पास भी नहीं आ पाता और उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें कितनी ट्रेनिंग करनी है और इनकी ट्रेनिंग ऐसे ही चलती जाती है। तब थोड़े दिनों के बाद जैक इन्हें एक एक बैचेस देता है और इस बैच पे खोपड़ी बनी हुई है और इसके साथ साथ जैक ये भी बताता है कि हमें अब मिशन के लिए तैयार होना पड़ेगा और जल्दी ही हम मिशन पे जाने वाले हैं। और इतना कहने के बाद ये सब लोग कैंप में वापस आ जाते हैं। तभी हम हैंस और जैक को बात करते हुए सुनते हैं और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि ये लोग अपने घर को मिस कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम मेजर रीडिंग को देखते हैं और रीडिंग को यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं और ये उन जगहों की तस्वीरें हैं जहाँ पे नाजिस ने हमला किया था और सबका कहना है कि उनके पास एक बहुत ही खतरनाक तोप है जो एक सुपर वेपन है और वो लोग जहाँ भी उस हथियार को लेकर के जाते हैं वहाँ कत्लेआम मचा देते हैं और उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता है। इसीलिए रीडिंग इस बात को सुन करके परेशान हो जाता है और वो जल्दी ही जैक और हैंस को बुलाता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है कि हिटलर ने एक सुपर वेपन बनाया हुआ है और वो हर जगह उससे तबाही मचाना चाहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बात की तह तक जाओ और पता लगाओ कि इसकी सच्चाई क्या है। और हैंस और जैक भी इस काम के लिए मान जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले कैंप में वापस आते हैं और अब जैक सारे लोगों को सारी बातें बताने लगता है कि हिटलर ने एक सुपर वेपन बनाया है, इसीलिए हमें उसके बारे में जितना पता लगा सकते हैं उतना पता लगाना है, वरना हिटलर के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और हमें उस हथियार का लोकेशन भी पता लग गया है, वो हथियार अभी फ्रांस में है, इसीलिए हम सबको फ्रांस जाना पड़ेगा। लेकिन इस बात को सुनने के बाद ये सारे लोग बहुत चक्का रह जाते हैं और कहते हैं कि फ्रांस यहाँ से बहुत दूर है और वो हमारे इलाके से भी अलग है, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये लोग वहाँ पे जाने के बाद कैसे युद्ध करेंगे। लेकिन जैक इन सबको समझाता है। फिर ये लोग 2 गाड़ियां लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और सब यहाँ पे अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहीं का एक सोल्जर बताता है कि वो शादीशुदा है और वो अपनी पत्नी को मिस करता है। तब जैक उसे बताता है कि तुम जल्दी ही अपनी पत्नी से मिलोगे और ये लोग ऐसे ही चलने लगते हैं और जल्दी अपनी टेरिटरी को क्रॉस कर जाते हैं और बॉर्डर के पास जाकर की योजना बना रहे होते हैं। तभी आसमान में बहुत सारे फाइटर प्लेन्स को देखते हैं, इसलिए छुपे हुए रहते हैं कि कहीं फाइटर प्लेन्स वाली इन्हें ना देख ले। लेकिन जैसे ही प्लेन से यहाँ से गायब होते हैं ये सब लोग नक्शा देखने लगते हैं कि अब यहाँ से इन्हें आगे कैसे बढ़ना है और वो हथियार इनसे कितनी दूरी पे है। इसीलिए अब सब लोग टुकड़ियों में बट जाते हैं और हैंस सबको बताने लगता है कि किसे कहाँ पे जाना है और वो उन्हें ये बात भी समझाता है कि अगर तुम्हें कोई भी हलचल नजर आए या फिर तुम लोगों को हथियार दिखे तब जल्दी से आकर के हमें रिपोर्ट करो। और अब सारे लोग हर जगह फैल जाते हैं और जैक भी निकल जाता है कुछ लोगों के साथ। फिर ये लोग थोड़ी ही दूरी पे जाते हैं, तभी इन्हें वो तोप नजर आ जाता है और उस तोप का मुंह आसमान की तरफ होता है और ये तोप देखने में बहुत ही विशाल है, इसीलिए कई मील दूर तक फायर कर पाता है। और अब ये लोग इसकी सारी डिटेल्स लिखने लगते हैं कि ये कितना बड़ा है और ये कितनी दूरी तक फायर कर पाता है और अभी इन लोगों का निशाना किस तरफ है। और जब ये सब काम हो जाता है तब हैंस कहता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हमारा काम हो चुका है और हमें इसी काम के लिए यहाँ पे भेजा गया था। लेकिन जैक कहता है कि बस इतना ही। तभी यहाँ के हम बाकी लोगों को देखते हैं और कुछ लोगों को यहाँ पे जमीन पे डायनामाइट मिलता है, इसीलिए वो उससे बचने लगते हैं। तभी इनका एक साथी भागता हुआ आता है और इन्हें बताता है कि इस तरफ बहुत सारे जर्मन सेना चले आ रहे हैं, इसीलिए हमें बच करके रहना चाहिए। और अब जैक और हैंस भी सावधान हो जाते हैं क्योंकि अगर जर्मन सेना को ये बात पता लगी तब वो समझ जाएंगे कि अमेरिकी इन पे जासूसी कर रहे हैं और उनकी नजर उनके सुपर वेपन पर भी है। इसीलिए अब सब लोग जहाँ पे होते हैं वो लोग वहीं पे छुप जाते हैं और चारों तरफ जर्मन सेना घूमने लगती है और वो थोड़ी देर के बाद हर जगह ग्रेनाइड फेंकने लगते हैं और एक ग्रेनाइड आकर के गिरता है जैक के पास। इसलिए जैसे ये ग्रेनाइड ब्लास्ट होता है जैक नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है और वो घायल भी हो जाता है। और दूसरी तरफ जर्मन सेना 2 सिपाहियों को भी पकड़ लेते हैं। तभी हम यहाँ पे जर्मन सेना के बहुत सारे टैंक्स को देखते हैं और हैंस अभी इन टैंक्स को ही देख रहा होता है, लेकिन वो अभी भी पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और वो कोई भी हरकत नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि ये टैंक जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जर्मन अपने सारे टैंक्स को रोक देते हैं और वो यहाँ पे घूमने लगते हैं। कोई सिगरेट पीता है तो कोई पेशाब करने लगता है और इसी बीच जब एक सिपाही झाड़ियों के पास आता है तभी उसे इनकी गाड़ी दिख जाती है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे अमेरिकी आ चुके हैं, इसीलिए अपने साथियों को बताने जाने लगता है। तभी हैंस उसे गोली मार देता है और इस गोली की आवाज सुनने के बाद सारे सिपाही अलर्ट हो जाते हैं और अब देखते ही देखते यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और सब लोग एक दूसरे पे गोलियां चला रहे होते हैं। लेकिन अमेरिकी सेना उन पे ग्रेनाइड फेंक रहे होते हैं जिससे वो एक बार में बहुत सारे लोगों को मारते हैं और ये लोग जर्मन सेना पे भारी पड़ रहे होते हैं।
लेकिन जर्मन सेना की तादाद बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो लोग भी इन पे हमला कर रहे होते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे कत्लेआम मच जाता है और अमेरिकी जर्मन को भगा भगा कर मारने लगते हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पे दुश्मनों को मारता है हैंस और वो देखते ही देखते सारे लोगों को मार देता है और एक आखिरी जर्मन बचा होता है, वो उसे भी मार देता है और उसे मारने के बाद और भी दुश्मनों को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि उसके पीठ में गोली लगी हुई है, इसलिए उसका बहुत सारा खून बह रहा है। तभी उसका साथ देने के लिए उसका स्टूडेंट आ जाता है और वो उसे संभाल ही रहा होता है। तभी ये लोग देखते हैं कि 2 जर्मन सिपाही यहाँ से भाग रहे हैं, इसीलिए हैंस अपने साथी को कहता है कि जाओ और जाकर के उन्हें मार दो और वो उनके पीछे चला जाता है। लेकिन अब हैंस अपने आप पे गुस्सा होता है क्योंकि वो बीच युद्ध में नहीं मर सकता। तभी हम जैक को देखते हैं और अब जैक को होश आ जाता है और जैक जैसे उठ करके खड़ा होता है वो 2 जर्मन सिपाहियों को देखता है और जब वो वहाँ से भागते हैं तभी इसके स्टूडेंट्स आकर के उन्हें मार देते हैं और वो जैक को भी लेकर के जाने लगते हैं। तब जैक कहता है कि जल्दी ही पूरी जर्मन सेना यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि ये लोग पेट्रोलिंग में निकले थे और उनके पास तक आवाज पहुंच चुकी होगी गोलियों की, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जब वो हैंस के पास वापस आता है तब देखता है कि हैंस बुरी तरीके से घायल है। फिर वो हैंस को संभालने की कोशिश करता है और उसका हालचाल भी पूछता है। तब हैंस कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तब हैंस बताता है कि बस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे वो सुपर वेपन है और हम पहले ट्रूप हैं जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं और मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे 2 साथियों को पकड़ करके ले गए हैं और हमें कैसे भी उन्हें बचाना पड़ेगा क्योंकि हम अपने साथियों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ते। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग राजी हो जाते हैं कि वो अंदर जाएंगे और अपने साथियों को बचा करके लाएंगे और हो सके तो सुपर वेपन को नष्ट भी कर देंगे। इसीलिए लोग जर्मन्स के कपड़े पहनने लगते हैं। उसके बाद उनका टैंक लेते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उन्हें पता है कि इस युद्ध में बचने के चांसेस बहुत ही कम है। तभी हम जर्मन सिपाही को देखते हैं जो उन 2 अमेरिकी सिपाहियों से पूछताछ कर रहा होता है जिन्हें उन लोगों ने पकड़ा है और अब वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए थे और तुम्हारे साथ और कौन कौन है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं बताते। तभी ऑफिसर इन्हें मारने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम जैक और उसकी टीम को देखते हैं और ये लोग टैंक लेकर के अंदर घुस चुके हैं इनके कैंप में और किसी को भी अंदाजा नहीं है कि अमेरिकी इधर घुस चुके हैं और ये लोग कॉन्फिडेंस में अंदर जा रहे होते हैं और जैक सबको कहता है कि सब तैनात रहना और सब मुस्तैद रहना, किसी को पता नहीं कि हम अमेरिकी हैं। तभी हम दूसरी तरफ जर्मन सिपाही को देखते हैं जो उन दोनों अमेरिकियों को मार रहा होता है और वो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उनकी तलाशी भी लेने लगता है कि आखिर इनके पास क्या है और उसे पूरा विश्वास है कि इसके साथ और भी अमेरिकी होंगे, इसीलिए वो इनसे पूछताछ करना चाहता है और वो पीटते पीटते दोनों को नीचे गिरा देता है। तभी एक सिपाही नीचे पड़ी लकड़ी उठा लेता है और जब जर्मन सिपाही नीचे झुकता है तब वो लकड़ी उसके गले में घुसा देता है। तभी दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं और जैक यहाँ पे अंदर घुस चुका है और अंदर आने के बाद वो हर जगह की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे एक ब्लूप्रिंट मिलता है और ये ब्लूप्रिंट है उसी तोप का जिसे ये लोग सुपर वेपन कहते हैं, इसीलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। तभी यहाँ पे एक जर्मन सिपाही आ जाता है। तब जैक उसे भी मार देता है। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है कि उसके दोनों साथियों को यहाँ पे फांसी दी जा रही है, इसीलिए जैक चुपके से अपनी चाकू निकालता है और यहाँ के जर्मन सिपाहियों को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सिपाही हैं जो अब जैक पे हमला कर रहे हैं, लेकिन जैक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसीलिए वो एक एक करके उन्हें मारने लगता है और देखते ही देखते वो सारे लोगों को मार देता है और तब वो अपने दोनों साथियों को भी छुड़ाता है और उन्हें आगे आने के लिए कहता है और अब ये लोग आगे निकलने लगते हैं। तभी हम इनकी दूसरी टुकड़ी को देखते हैं और वो उस तरफ जा रहे होते हैं जिस तरफ वो सुपर वेपन है। तभी जैक उसी सिपाही को देखता है जिसे उसने बेहोश किया था और अब वो होश में आ चुका है और वो जा रहा है सारे जर्मन सिपाहियों को बताने के लिए, इसीलिए जैक उसके पीछे भागने लगता है और जब वो नहीं रुकता तब जैक उसे गोली मार देता है और इस गोली की आवाज हर जगह फैल जाती है, इसीलिए अब यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है और सारे लोग पहचान जाते हैं कि यहाँ पे अमेरिकी घुस चुके हैं। इसीलिए अब यहाँ का युद्ध बहुत ही भयानक हो जाता है और हर जगह गोलियां और बॉम्ब फट रहे होते हैं और लाशों की संख्या बढ़ती जा रही होती है। लेकिन इन लोगों का निशाना होता है टैंक, इसलिए जैक जल्दी ही पहुंचता है एक टैंक के पास और वो अपने लोगों को अंदर भेज देता है और कहता है कि मैं इन सारे लोगों को संभालता हूँ, तब तक तुम लोग इसका निशाना लगाओ सुपर वेपन पे। और ये लोग ऐसा ही करते हैं। जल्दी ये लोग टैंक से एक गोला छोड़ते हैं सुपर वेपन पे और सुपर वेपन नष्ट हो जाता है और उसके बाद ये लोग यहाँ के सारे लोगों को मार देते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ पे जल्दी ही और भी जर्मन सेना आएगी, इसीलिए लोग यहाँ से भागने लगते हैं और जल्दी ही सारे जिंदा बच करके वापस चले आते हैं। और अब हम जैक को देखते हैं मेजर रेडिंग के पास और मेजर रेडिंग जैक के काम से बहुत ही ज्यादा खुश है कि उसने न सिर्फ सुपर वेपन को ढूंढा बल्कि उसे तबाह भी कर दिया, इसीलिए यहाँ पे जैक का प्रमोशन होता है और जैक वापस जाता है वॉर पिग्स के पास और उन्हें बधाई देता है और कहता है कि हर जगह तुम लोगों की वाहवाही हो रही है। जो लोग पहले तुम्हें निकम्मा मान रहे थे वो आज तुम्हें सबसे बेहतरीन सोल्जर्स मानते हैं और अब सारे लोग इस बात की खुशी मनाने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।